मॉर्निंग मिला जुला सा एक्शन दिख रहा है, डाउ नीचे नैस्डैक ऊपर, क्या हो रहा है मार्केट्स में? स्टेबल है, कुछ ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। ज्यादातर आजकल अमेरिकी बाजार हम देख रहे हैं अर्निंग्स पर ही रिएक्ट कर रहे हैं और कल का भी रिएक्शन ज्यादातर अर्निंग्स रिलेटेड ही था। तो लगातार दूसरे दिन जो अपने मिला जुला एक्शन देखा है, इसमें अर्निंग्स का ज्यादा योगदान था, जिसकी वजह से डाउ आपका करीब 350 अंकों की रेंज में कारोबार करके 140 अंक नीचे बंद हुआ है। बट उसके सामने नैस्डैक में आपने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी है और अच्छा एक्शन वहां पर बना है, 0.5% ऊपर था। जून के बाद पहली बार आपने डाउ में लगातार 4 दिनों की गिरावट देखी है। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरह की स्ट्रेंथ रही अमेरिकी बाजारों में कि इतने लंबे समय बाद आपने 4 दिनों की गिरावट देखी। उसमें भी हैवी गिरावट सिर्फ एक ही दिन आई थी 400 पॉइंट की, अदरवाइज कुछ ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है। बट नेवरदलेस नतीजों का एक्शन था। टेस्ला ने बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए और इसकी वजह से नैस्डैक में आपने बड़ा उछाल आते हुए देखा। टेस्ला का शेयर कल एक ही दिन में 22% आपको उछलते हुए दिखा है और 11 साल में सबसे अच्छा दिन था इस काउंटर के लिए। इनफैक्ट इलॉन मस्क साहब की एक ही दिन में वेल्थ $26 बिलियन से बढ़ती हुई दिखी है इस टेस्ला के उछाल की वजह से। तो वहां पर जबरदस्त एक्शन था। नैस्डैक पॉजिटिव था, S&P 500 3 दिनों की गिरावट के बाद पॉजिटिव था, ब्रॉडर मार्केट रसल 2000 ये भी आपको पॉजिटिव दिखा। तो सिवाय डाउ के ज्यादातर बाजार में आपको तेजी आती हुई दिखी और डाउ में भी अर्निंग्स की वजह से ही दबाव था, क्योंकि IBM के नतीजे आए थे और ये बाजार को पसंद नहीं आए। तो यहां पर शेयर 6% आपको लुढ़कते हुए दिखा और साथ ही बोइंग का शेयर करीब 1.25% नीचे था। तो इसकी वजह से डाउ नीचे था, बट रेस्ट ऑफ द मार्केट में कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं थी। अच्छा ही दिन वहां पर बना हुआ था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड ये 4.2% के नीचे आ गई है। तो यहां से भी बाजार में एक राहत आई, पिछले कुछ दिनों से काफी ऊपर बनी हुई थी। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए हैं, यहां पर 15,000 से दावों में गिरावट देखी है। तो वहां से भी बाजार को अच्छा ही एक्शन आते हुए दिखा। तो कुछ ऐसी बड़ी नेगेटिव चीज नहीं थी कल अमेरिकी बाजारों में। यूरोप के बाजारों में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है, 1.5% तक ऊपर थे। डॉलर इंडेक्स की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, 104 के नीचे आया है। कच्चे तेल में सुस्त कारोबार था, सोने और चांदी में सुस्त एक्शन था। बट बेस मेटल्स पर रखिएगा नजर, स्पेशली कॉपर और साथ ही जिंक, यहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है और जिंक पिछले कुछ दिनों से यहां पर मूव बन रही है। कल भी एक अच्छा खासा एक्शन बनते हुए दिखा है। नेट ग्लोबल बाजारों से अच्छे ही संकेत आज सुबह आ रहे हैं। ओके।